वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले कुछ बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है तो हम थोड़ा कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें। चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से ट्राई दिस लिखा हुआ है, देखिए ट्राई दिस फॉर्म, और हमने किया भी, हमको आना चाहिए ये सब। तो देखो क्या लिखा हुआ है। पहला 4 मल्टीप्लाई -8, ओके। ये आंसर क्या आएगा इसका पूछा है, तो एकदम इजी है। तो पहले देखो मल्टीप्लाई करना है, हाँ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, कौन सा रूल पढ़ा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव। क्या आता था, नेगेटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या आता था, नेगेटिव। इसी तरह नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। हमने ये रूल देखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में देखा था लेक्चर चालू होने से पहले। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, कोई नंबर नहीं है इसके पास, 4 के पास कोई भी साइन नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या पहले साइन देखना है ना हमको, साइन क्या आएगा। तब देखो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव लगा दिया, और 4 8 जा कितना हुआ, 32, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह देखिए सेकेंड नंबर 8 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। पहले साइन देखना है, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस का आया, माइनस आया। 8 2 जा 16। ऐसे आगे आप करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जो बाकी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाला सम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी वैसे ही स्टूडेंट्स, तो खुद से करना थोड़ा ट्राई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ट्राई दीज है, इसको भी करिएगा खुद से ही। चलिए पहला कर लेते हैं, दिखा देता हूँ। पहला भी वही है स्टूडेंट्स, तो खुद से ट्राई करो, ओके। और आंसर बता दो मुझे क्या आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। चलो एक कॉपी पे लिख के आप फोटो भेज सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे। चलो ये देखते हैं, चेक इफ क्या लिखा है, चेक इफ, ओके। ए कौन सा क्वेश्चन है, 25 मल्टीप्लाई -21 इक्वल टू -25 मल्टीप्लाई 21। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, चेक करना है कि जो LHS साइड है RHS साइड के इक्वल है कि नहीं। ये LHS साइड वाला, इधर वाला, जितना आंसर आएगा उधर वाले का आंसर आएगा। तो चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन LHS, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 21, तो हमने क्या सीखा है अभी, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, पहले माइनस, और 25 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स। चलो इसको शॉर्टकट देखो, 25 10 जा कितना होगा 250, और 25 20 जा कितना हो जाएगा आपका 500, और ये 25 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 525। इसी तरह सेम RHS करेंगे। फिर देखो माइनस इंटू प्लस, कोई साइन नहीं है 21 के पास, तो पॉजिटिव होगा। माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, और 25 1 जा इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेकेंड नंबर भी आपका लेना, ठीक है ना, बी वाला। और भी 5 एग्जाम्पल बोले हैं, तो आपको समझ में आता तो आपका लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो, या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो, या बाहर ब्रैकेट हो पूरा, सबके बाहर, ठीक है ना, इक्वल टू ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इक्वल टू ही आएगा, मतलब सब एक दूसरे के बराबर होंगे, कोई बड़ा नहीं कोई नहीं छोटा नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा। क्या किया, बस माइनस को बाहर ले लिया है और ए और बी को अंदर रख दिया है, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो या तो ए के पास जाएगा या तो बी के पास। देखो यहाँ पे बी के पास है, यहाँ पे ए के पास है, सब इक्वली दिखाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब ये होता हो, ठीक है।
और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो कर लेना स्टूडेंट्स, देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये भी देख लेते हैं। फाइंड करके दिया हुआ है, ये देखिए फाइंड करके। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बता देता हूँ। ये देखिए ये फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा भी है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देख लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो पहले साइन यूज़ करेंगे। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखते नहीं है हम लोग, और 31 100 जा कितना हो गया, सीधे आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं आपको। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव होता है ना, तो ए मल्टीप्लाई भी ए भी हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला देखा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव होता है। इसी तरह देखिए माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव लिखते नहीं है, 31 100 जा कितना हो जाएगा, 13100 हो जाएगा। ठीक है, 3100 या 3100 हो जाएगा। चलो इसी तरह आप आगे का भी करोगे, ये जो सम्स हैं आप आगे कर लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में बहुत इजी है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग है, फिर ये वाला अलग है, फिर ये वाला अलग है। चलिए नेक्स्ट, अब हम स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, एक लिख लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी। अभी देखिए हमने वहाँ पे पढ़ा था प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, आप ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे कि दो हमने इंटीजर ले लिया। ठीक है, एक इंटीजर ए ले लिया, एक इंटीजर ये ले लिया। ठीक है, समझ में आया। और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल ले देखिए, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 2। ओके, 2 क्या एक इंटीजर है ना, मैंने बताया था इंटीजर, समझाया इंटीजर क्या होता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 पे एक इंटीजर है। ठीक है, और आंसर क्या आएगा, -6 भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में 3 नंबर आते हैं ना, एक 0 आता है, एक नेगेटिव वाले, एक पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो इंटीजर ही आया, तो ये हम बोल सकते हैं कि क्या है, हमने 2 इंटीजर लिया, दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलो या प्रोडक्ट बोलो, से आंसर क्या आ रहा है कि इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है, -6, तो हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, आया समझ में। अब इसी तरह कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, a मल्टीप्लाई बी लिखो या b मल्टीप्लाई a लिखो, तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। a मल्टीप्लाई b लिखो या b मल्टीप्लाई a लिखो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, एक को सेम आएगा। बट ठीक है ना, तो समझ में आया स्टूडेंट्स। चलो देखो, चाहे नेगेटिव इसमें साइन लगा दो, चाहे पॉजिटिव साइन लगा दो। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और हमेशा क्या आएगा, अगर इंटीजर लिया तो इंटीजर ही आने वाला है।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 ले लो या 3 मल्टीप्लाई 2 ले लो, आंसर क्या आने वाला है? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, आंसर तो 6 ही आ रहा है ना। कोई चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? नहीं ना। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा है हमने, एडिशन में देखा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होना, चाहे इसको करो पहले या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी या इन दोनों को करो, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। जैसे एग्जांपल ले ले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। चलो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको। ठीक है, तो क्या आएगा? 12। अब 12 2 जा 24। अब चाहे तुम पहले इस अभी इसको किया था, अब या इसको पहले मल्टीप्लाई करो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आने वाला है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आंसर क्या आया? सेम आया। तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्रैकेट किसी भी रहेगा, ब्रैकेट किसी पे भी रहेगा। देखो यहाँ पे चाहे इस पे ब्रैकेट रखो चाहे इस पे ब्रैकेट रखो, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। मतलब पहले चाहे बीसी को करो चाहे पहले एबी को करो, ठीक है ना, आंसर क्या आने वाला है? सेम। ऐसे को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो बराबर, देखो एक ऐसा, इसमें क्या है ना, एक ऐसा नंबर ले लो, ऐसा नंबर बोला, आइडेंटिटी, ऐसे आइडेंटिटी बोली है जो जीरो ला दे, नंबर को क्या कर दे? जीरो को ला दे, ठीक है ना। एक ऐसा इंटीजर चुनो जो आंसर क्या ला दे? जीरो ला दे, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। जैसे कि 2 हमको जीरो लाना है, ठीक है ना, तो क्या लेना पड़ेगा? जीरो ही लेना पड़ेगा। तो इतना तो इजी है, सिंपल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब जो खुद वही ला दे, उसी को ला दे, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक ए नंबर लिया तो ए नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि वही आ जाए? तो 1। इस नंबर को बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है ना। जैसे 3 है, मैं चाहता हूँ आंसर 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे ना, ठीक है। तो 1 को बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, समझ में आया अब? ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन था? वो जीरो था। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी कौन था? जीरो, क्योंकि वो खुद जो नंबर ला दे उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई में कौन सा है? 1। एडिशन में कौन सा था? जीरो। याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। तो चलिए आपका ये हो गया। तो फॉर्मूला ऐसा बन सकता है, आप ऐसे करो या 1 को 80 से मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है आंसर? आपका ए ही आने वाला है। ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को ए से करो, आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन का ही है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है। जैसे मैं ले लेता हूँ ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, यहाँ रखता हूँ सी। तो देखो क्या होगा, पहले ये सी ए से मल्टीप्लाई करेगा, ओके, फिर यही सी बी से भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब देखो यही सी ए से मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया ना, ए और सी मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस अब यही सी बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी मल्टीप्लाई सी देखो आ गया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करना रहता है, इसको सॉल्व करो फिर इधर सॉल्व करो, एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस का आंसर आना चाहिए, ठीक है, इक्वल आना चाहिए।
ऐसे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल देखो 2 5 + 4, ठीक है ना। और इधर देखो क्या था, सी को क्या लिया था मैंने, 2 लिया था, ठीक है। ए को 5, तो 5 × 2, ठीक है। अब इधर बी को क्या लिया था मैंने, बी को 4 लिया है, 4 × 2। चलो सॉल्व करते हैं। पहले अंदर का सॉल्व करो, 9 9 2 जा 18। अब इधर का 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, प्लस करो क्या आ गया 18। तो दोनों तरफ क्या आ गया स्टूडेंट्स, 18 आ गया ना। हाँ चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं स्टूडेंट्स, तो आपको खुद करना है घर पे बैठ के। देखिए इसको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। इधर से इसको सॉल्व करना है, तो दोनों को बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वल मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। अब पहले एक प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, थोड़ा अच्छी प्रॉपर्टी काम आएगी। तो देखो अब देखो नोट करके लिख लो, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ अगर देखो स्टूडेंट्स अब देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ओड, ओके। कितने नेगेटिव भी अगर ओड आता है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ओड, नेगेटिव इंटीजर क्या है, ओड रहेगा, ओड नंबर में रहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा, इन ए प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन खूब सारा है, उधर पे जो हमने माइनस गिना है 1 2 3 4, अभी देखो यहाँ पे कि ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा। तो वो अगर ओड हुआ, ओड मतलब जानते ही है 1 3 5 7 ऐसे ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को हम ओड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देन तो रिजल्ट क्या होगा, विल बी इन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ नंबर ऑफ नेगेटिव लिखे, ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर इज इवन, अब इवन होगा, 2 होगा 4 होगा 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 होगा 4 होगा 6 होगा, ऐसा होगा, तो हम आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। देन रिजल्ट विल बी इन पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, 5 × 3 × 4 × 5, 2 ले लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव ले लेते हैं। अब इसी तरह देखो स्टूडेंट बी वाला 3 × 1 × 2 × 2। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले देखना है इवन है कि ओड है माइनस। तो नेगेटिव कितने हैं पास है, 1 2 3, 3 है, 3 क्या नंबर है, 3 क्या सा नंबर है, ओड आता है। तो ओड वाले में क्या रहेगा, आंसर लिखा हुआ है ना, विल बी नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव उतार दो, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर अगर ओड है, 3 आया, तो उसके प्रोडक्ट जो रिजल्ट होगा उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, ठीक है। 15 4 जा कितना हुआ 60, 62 जा सॉरी 5 3 जा 15, हाँ 15 4 जा 60, 62 जा 120, ठीक है, नेगेटिव में है। अभी इधर देखो यहाँ पे कितने माइनस है, 1 2 3 4 मतलब इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर नहीं आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव में। अब बस सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा
12, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर गिनने पे, अगर काउंट करने पे जो नेगेटिव है वो ओड में आता है तो माइनस रहेगा, अगर इवन आता है तो माइनस हट जाएगा, और सबको क्या कर देना है, हमको ओनली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक एग्जाम्पल करने वाले थे ना, चलो हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने बताया था आपको करने, क्या था क्वेश्चन, 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस -2, 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई -2। तो देखो पहले LHS कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले कौन सा साइड करेंगे, LHS साइड करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 6 -2, चलो 10 तो बाहर है, उसको बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर करते थे। 6 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ओके। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। अब 6 में से 2 गया, क्या बचेगा, 4, ब्रैकेट खुल गया, 4 2 जा 40। अब ऐसे RHS कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो पहले हम प्लस वाला करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई वाला, प्लस वाला बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको करो और इधर, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई है तो बोर्ड मास रूल होता है, पहले ठीक है ना, तो उसके हिसाब से पहले मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 10 6 जा 60। अब देखो, अब यहाँ पे अब 10 -20 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई टू -2 कितना हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 60 में से 20 क्या बचेगा, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह ये जो सम था ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, दिमाग लगा के अच्छे से करिएगा, आंसर सेम आएगा दोनों का। अभी भी है, इसको भी चेक करना है आपको, ठीक है, खुद से ही करना है दोनों। तो ये वर्क है आपका ये सब, और मुझे करके दिखाना है आपको। चलिए अभी हम एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पे देख लिए एकदम इजी है। यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 3 नंबर दिए, तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव कितना है, 1 और 2, तो मतलब इवन है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नंबर को किसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 18 10 जा कितना हुआ, 180, और 189 जा कितना हो जाएगा, 1620। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये वेरीफाई करने को दिया एग्जाम्पल 3, ये भी कर लीजिएगा, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए बस। चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं 1.3 के लास्ट में, कितने क्वेश्चंस हैं।